नमस्कार, द एंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के लिए जारी की 30 स्टार प्रचारकों की सूची। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट सहित कई नेता शामिल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी शिक्षा विभाग को बड़ी सौगात। इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए बनेगा अलग कैडर। कांग्रेस विधायक रमेश मीणा का गहलोत सरकार पर हमला। SC/ST और माइनॉरिटी के विधायक के साथ भेदभाव का लगाया आरोप। और शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को मिली नई जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री गहलोत ने पर्यटन और देवस्थान विभाग का जिम्मा भी सौंपा। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के मद्देनजर अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में 30 नेताओं को जगह दी गई है। इस सूची में पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट सहित कई बड़े नेताओं के इसमें नाम हैं। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम विधानसभा सीट से भाजपा के सुवेंदु अधिकारी ने अपना नामांकन भर दिया है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी के बीच कड़ा मुकाबला होने का अनुमान है। नामांकन दाखिल करने से पहले उन्होंने एक सभा को आयोजित किया। इसमें सुवेंदु के समर्थन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जनसभा को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ममता बनर्जी पर जमकर भड़की। स्मृति ईरानी ने कहा कि मैं दीदी से पूछना चाहती हूं कि बंगाल की किस बेटी को वोट देना है, उन्हें जिन्होंने 80 साल की एक औरत के साथ मारपीट की या जिन्होंने भाजपा के लोगों को कत्ल कराया। इस रैली में भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने भी ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया। यूपी के मुरादाबाद जिले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की प्रेस वार्ता के दौरान हंगामा हो गया था। इस बीच अखिलेश यादव की टीम की ओर से मीडिया कर्मियों पर हमला करने की बात भी सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पत्रकारों की ओर से कुछ सवाल पूछे जाने पर अखिलेश यादव ने कहा था कि वह बीजेपी से क्यों नहीं पूछते हैं। इसके बाद बहस तेज हो गई और फिर मीडिया कर्मियों से उनके सुरक्षा कर्मियों और टीम के अन्य लोगों के हाथापाई हो गई। इस घटना के बाद ही ट्विटर पर अखिलेश यादव ट्रेंड कर रहे हैं। इस घटना को लेकर कई लोगों ने यूपी के पूर्व सीएम पर निशाना साधा है। यही नहीं, ट्विटर पर ऐसे कई वीडियो भी सामने आए जिसमें अखिलेश यादव कहते दिख रहे हैं कि हाँ, मारा है। बिहार राजनीति में अभी भी उथल पुथल जारी है। रालोसपा के जदयू में विलय होने की अटकलों के बीच पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। रालोसपा के प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र कुशवाहा सहित बिहार झारखंड के तमाम पदाधिकारी तेजस्वी यादव की मौजूदगी में राजद में शामिल हो गए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी की मौजूदगी में राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने रालोसपा के लगभग 3 दर्जन नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर तेजस्वी ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को छोड़कर पूरी पार्टी का राजद में विलय होगा। जदयू में रालोसपा के विलय से पहले राजद में पार्टी के बड़े चेहरों का जाना कुशवाहा के लिए बड़ा झटका है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि देश में कहीं भी किसी भी केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारी को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। इस आदेश का उद्देश्य चुनाव आयोगों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला गोवा सरकार के सचिव को राज्य चुनाव आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार देने के मामले में सुनाया है। जस्टिस रोहिंटन F नरीमन और BR गवई की पीठ ने यह निर्देश जारी किया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने CBI के लिए स्थायी निदेशक नियुक्त करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिक्षा विभाग को बड़ी सौगात दी। सीएम ने इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए अलग ही कैडर बनाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जल्द ही इसके बारे में औपचारिक घोषणा करेंगे। अंग्रेजी मीडियम स्कूल का अलग से कैडर बनने के बाद इन स्कूलों में हिंदी मीडियम के अध्यापक नहीं पढ़ाएंगे। इन इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंग्रेजी के विशेषज्ञ टीचर्स ही लगेंगे। आज देश भर में अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजधानी जयपुर में अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया। राज्यपाल ने जवाहर कला केंद्र में आजादी आंदोलन को याद करते हुए आजादी एट 75 और खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि आजादी के संघर्ष की तस्वीरों में पूरा स्वतंत्रता संग्राम की कहानी की झलक है, जिससे आज की पीढ़ी को आजादी की महत्ता का पता चलेगा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि यह महोत्सव देश को आजाद कराने के उनके संकल्पों का जन उत्सव है। 75 स्थानों पर कार्यक्रम शुरुआत हुई है। आज ही के दिन इस कार्यक्रम की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री ने साबरमती से की है। दांडी मार्च जो 5 अप्रैल को संपूर्ण होता है और यहाँ आज जयपुर में ये भी एक सुनिश्चित किया हुआ 75 स्थानों में से एक है। आज यहाँ शुरुआत हुई है और इसमें भारतीय स्वातंत्र संग्राम जब से प्रारंभ हुआ तब से लेकर और भारतीय स्वातंत्र तक प्राप्ति तक जो इतिहास है
उसका समुचित तौर पर विवरण दिया हुआ है और इस ढंग से प्रतिष्ठित किया गया है। सचिन पायलट खेमे के कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री रमेश मीना ने राज्य की गहलोत सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने इस बार सरकार पर एससी, एसटी और माइनॉरिटी विधायकों के इलाकों में बजट देने में भेदभाव का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह प्रदेश में एससी, एसटी और माइनॉरिटी के साथ भेदभाव किया जा रहा है वह ठीक नहीं है। मैं अपनी समस्याओं को लेकर राहुल गांधी से मिलूंगा। मैंने मुलाकात का वक्त मांगा है। अगर वहां भी सुनवाई में हमारी समस्याओं का निस्तारण नहीं हुआ तो मैं इस्तीफा देने से भी पीछे नहीं हटूंगा। विधानसभा के बाहर मीडिया से बातचीत में मीना ने कहा कि आज जो मंत्री बने बैठे हैं वे अमीन खान, बाबूलाल बैरवा जैसे वरिष्ठ विधायकों तक की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। विधायक मीना ने गहलोत सरकार पर बजट में भी एससी, एसटी विधायकों से भेदभाव का आरोप लगाया। राजस्थान विधानसभा में भाजपा विधायक मदन दिलावर ने भी हिस्सा लिया। मदन दिलावर ने इस दौरान शांति धारीवाल को लेकर विवादित बोले। उन्होंने कहा कि कोटा शहर में चोरों का आतंक है, कुत्तों का आतंक है, बंदरों का आतंक है और उसके साथ साथ धारीवाल का भी आतंक है। दिलावर ने कहा कि वहां विकास का काम नहीं हो रहा है। इस पर सभापति की कुर्सी पर बैठे राजेंद्र पारिक ने कहा कि आपके नेता राजेंद्र राठौड़ कह रहे हैं कि वहां मदन दिलावर का भी आतंक है। दिलावर ने कहा कि विकास नाम का कुछ भी कोटा में नहीं है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद राजस्थान की राजनीति में हलचल मच गई। जावड़ेकर ने राजस्थान सरकार का मार्च का कैलेंडर जारी करते हुए 3 घटनाओं का जिक्र किया। जावड़ेकर के इस पोस्ट पर राजस्थान की गहलोत सरकार के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने पलटवार किया है। चौधरी ने कहा कि जो लोग खुद संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम कर रहे हैं उन्हें किसी दूसरे का विश्लेषण करने का अधिकार नहीं है। राजस्थान विधानसभा के बाहर मीडिया से बात करते हुए मंत्री चौधरी ने कहा कि देश की स्थिति क्या बना दी है ये सब जानते हैं। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नई जिम्मेदारी दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डोटासरा को देवस्थान और पर्यटन विभाग का जिम्मा सौंपा है। इससे पहले वे केवल विधानसभा में इन विभागों से जुड़े प्रश्नों के उत्तर ही दिया करते थे। अब मुख्यमंत्री ने गोविंद सिंह डोटासरा को इन विभागों की जिम्मेदारी हैंडओवर कर दी है। सीएम गहलोत से हरी झंडी मिलते ही शिक्षा राज्य मंत्री डोटासरा ने पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।